कहने को तो कानून की नज़र में सब बराबर है, मगर क्या वाकई राजस्थान में कानून की नज़रों में सब बराबर है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से कर्फ्यू का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, सड़कों पर मनमानी कर रहे हैं, राजस्थान में कोरोना के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मगर जो तस्वीर जैसलमेर से आई है वो चिंता बढ़ा देने वाली है। वहां पर कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर की आज मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके घर पर जो जनसैलाब उमड़ा है वह निश्चित रूप से दिखाता है कि किस तरह से खुद मंत्री महोदय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन समेत जितने जनप्रतिनिधि है वहाँ सब मुखदर्शक बने हुए हैं, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। मैं कानून की नज़रों में सब बराबर होनी चाहिए यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कल ही धौलपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक जो बसेड़ी से चुनाव जीते थे कभी, सुखराम कोली, उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट इसलिए किया है कि सलेमपुर गांव में एक मूर्ति के प्रतिष्ठा में एक मंदिर में आयोजन कर रहे थे जहां पर केवल 300 लोग थे। उसमें से 10 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में, जिसमें से 4 को छोड़ दिया और 6 लोग अभी भी थाने में बंद हैं। तो ये दिखाता है किस तरह से भेदभाव हो रहा है। चूंकि गाजी फकीर का परिवार उस इलाके में वर्चस्व रखता है, कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है और उनका पूरा का पूरा परिवार एक राजनीतिक रसूख रखता है, इसलिए वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि पुलिस और प्रशासन पूरी व्यवस्था करने में लगी हुई है। जिस तरह से कोरोना काल में इतना बड़ा जनसैलाब वहां घूम रहा है, उनकी मृत्यु पर संवेदना करने के लिए गया हुआ है और उसे कोई रोक नहीं रहा है, निश्चित रूप से दिखाता है कि कानून की नज़रों में सब बराबर नहीं है। इसीलिए लोग गाइडलाइन का उल्लंघन करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि अगर न्यायपूर्ण यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे तो जो फैसला सुखराम कोली के लिए लिया गया है वही फैसला गाजी फकीर के अंतिम संस्कार के लिए भी लेना चाहिए था। इसी तरह से कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करने वाले बीटीपी विधायक शादी करने निकले और शादी में जिस तरह से लोग शामिल हुए, निश्चित रूप से कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन था, मगर उनके ससुर जी पर जुर्माना कर उन्हें बख्श दिया गया क्योंकि वो सरकार के साथ हैं। इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना का जो वायरस है वो कोई भेदभाव नहीं करता है कि कौन कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी का है, कौन बीटीपी का है। वो तो बिना भेदभाव को किए हुए सबको अस्पताल पहुंचा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो डर जाहिर कर रहे हैं, उसकी पालना करवाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। पिछली बार जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा था तो देखा जा रहा था कि किस तरह से पुलिस प्रशासन सड़कों पर था और कड़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से कोरोना को नियंत्रण करने में बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन दूसरी सुखद तस्वीर दिल्ली से आई है। राजस्थान सरकार के 3 मंत्री शांति धारीवाल, बीडी कल्ला और रघु शर्मा आज सुबह विशेष विमान से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर पहुंचे। ओम बिरला के साथ मिलकर राजस्थान में किस तरह से दवा और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए उसके लिए पूरा मंथन कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे कोरोना प्रकरण में राजस्थान में ओम बिरला का कद काफ़ी बड़ा हुआ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर वह राजस्थान में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, टैंकर के लिए, दवाओं के लिए व्यवस्था करते रहे, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी भरोसा उनमें जगा और तभी तीनों मंत्रियों को उनके घर भेजे हैं और वहां पर वह लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान के अधिकारियों का एक ग्रुप भी वहां पर लोकसभा अध्यक्ष से मिल रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर तक के लिए व्यवस्था करवाई है और लगातार पिछले 15 दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर राजस्थान में क्या चाहिए और कैसे चाहिए, किस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, उसकी पल पल की खबर ले रहे हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कोरोना काल में जिस तरह से राजनीति से दूर बीजेपी और कांग्रेस के नेता साथ मिलकर इस लड़ाई में किस तरह से जनता को
राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। ये एक सुखद तस्वीर भी हमारे सामने है और यही तस्वीर राजस्थान की पहचान है कि इस संकट की घड़ी में हम राजनीति को छोड़कर, राजनीति को अलग रखकर एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि इस संकट की घड़ी में अगर हम दोषारोपण करते रहें तो वक्त बर्बाद जाएगा। कल कांग्रेस की बैठक थी और उस बैठक में भी इसी तरह से लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे, चाहे मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री हो। वो बता रहे थे कि केंद्र हमारे साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी कर रहा है। यह बात कहनी चाहिए, क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही है तो नुकसान राजस्थान की जनता को हो रहा है। इसी में लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताने लगे कि मैं क्यों 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ, तीसरी बार किस तरह से हमने मेहनत की, किस तरह से लोगों को मेहनत करनी चाहिए। रघु शर्मा बता रहे थे किस तरह से केंद्र हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा कहने लगे कि जानबूझकर राजस्थान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभी नेताओं को समझाया कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, यह वक्त राजस्थान की जनता के साथ खड़ा होने का है। राजनीति हम लोग बाद में कर लेंगे और राजनीति करने के लिए तो हम लोग बने ही हुए हैं और आगे भी यही काम करना है। फिलहाल हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि राजस्थान की जनता को किस तरह से जल्दी राहत पहुंचाए। इस काम में बीजेपी और कांग्रेस के लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश में एक मिसाल पेश किया जा सकेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।